हाय गाइस, मेरा नाम कविता है। आज मैं आपको प्रेमचंद की कहानी मेरी पहली रचना से परिचित कराती हूँ। यह उनकी बचपन की घटना पर आधारित है। आप सबसे निवेदन है कि अंत तक ज़रूर सुने और कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आइए अब हम कहानी सुनते हैं। उस वक्त उनकी उम्र कोई 13 वर्ष की रही होगी। हिंदी बिल्कुल ना जानते थे, उर्दू लिखने पढ़ने का शौक था। उनके पिता गोरखपुर में रहते थे और वह भी गोरखपुर के मिशन स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। बुद्धि लाल नाम के एक बुक सेलर की दुकान पर बैठा करते थे। वहीं स्टॉक से उपन्यास निकाल कर पढ़ते थे, मगर सारा दिन तो दुकान पर नहीं बैठ सकते थे, तो अंग्रेजी पुस्तक की कुंजी और नोट्स अपने स्कूल के लड़कों के हाथों से बेचा करते थे। बदले में उपन्यास लेकर घर में पढ़ा करते थे। 2-3 वर्षों में उन्होंने सैकड़ों उपन्यास पढ़ लिए होंगे। उसी जमाने में उनके एक रिश्तेदार के मामू कभी कभी उनके यहाँ आया करते थे। अधेड़ हो गए थे, लेकिन उनका अभी तक विवाह नहीं हुआ। पास में थोड़ी सी जमीन थी, मकान था, मगर घरनी के बिना सब सूना था, इसलिए उनका घर में जी ना लगता था। रिश्तेदारों के यहाँ घूमा करते थे। सबसे यही आशा रखते थे कि कोई उनका ब्याह करा दे, तो 100-200 रुपये खर्च करने के लिए भी तैयार थे। मगर उनका विवाह क्यों न हुआ, बड़े आश्चर्य की बात थी। अच्छे खासे थे, हिष्ट पुष्ट थे, बड़ी बड़ी मूछें, औसत कद, सांवला रंग, गांजा पीते थे, आंखें हमेशा लाल रहती थी, शिव जी के पुजारी थे, रोज जल चढ़ाते थे, मांस मछली ना खाते थे। आखिर एक बार उन्होंने भी वही किया जो बिन ब्याहे लोग अक्सर किया करते हैं। एक चंपा नाम की चमारिन के नैन बाड़ों से घायल हो गए। वह गोबर पाथने व बैलों को सानी पानी देने व फुटकर कार्य के लिए नौकरानी थी उनके यहाँ पर। जवान थी, छैल छबीली, हंसमुख थी, बातों बातों में छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। इनके मन के भाव को ताड़ गई। वह इतनी अनाड़ी भी ना थी और नखरे करने लगी। आँखों में काजल और ओठों पर मुस्कान और कामों में ढिलाई शुरू कर दी। कभी दोपहर आई तो कभी संध्या, कभी झलक दिखाकर चली गई तो कभी तीर चला के चली गई। बैलों को तो सानी पानी खुद ही कराते थे, गोबर दूसरों से उठवा लिया करते थे। अब तो गुस्सा भी नहीं कर सकते थे, प्रेम भाव जो उत्पन्न हो गया था। इस बार होली पर 2.25 रुपये की चुनरी ही लाकर दी, जो कि पहली होली या अन्य होली की तुलना में चौगुनी थी। यह सिलसिला यहाँ तक बढ़ गया कि चंपा घर की मालकिन हो गई। एक दिन संध्या के समय सभी चमारों ने आपस में पंचायत की, बड़े हैं तो क्या किसी की इज्जत लेंगे। इनके बाप तो कभी महरिया को आंखें उठाकर भी ना देखते थे, मगर इनको कौन समझाएगा। मानने वाले तो है नहीं, कोई बवाल खड़ा कर देंगे। बस इनके कलम घुमाने की देर है। इसलिए सब चमारों ने निश्चय किया कि लालों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि हमेशा के लिए याद हो जाए। दूसरे दिन जब चंपा शाम को मामू साहब के घर आई, तो मामू ने अंदर से द्वार बंद कर लिया। कई महीनों की हिचक आज मामू ने अपने प्रेम को एक व्यवहारिक रूप देने का निश्चय किया। चाहे कुछ हो जाए, मर्यादा रहे या जाए। सभी चमार भी इसी ताक में थे। इधर किवाड़ बंद हुआ कि उधर खटखटाना शुरू किया। पहले तो मामू को लगा कि कोई आसामी होगा, मिलने आया होगा, किवाड़ बंद देखकर लौट जाएगा। लेकिन जब आदमियों का शोरगुल बढ़ता चला गया, तो मामू ने किवाड़ से झाँका। 25-30 चमार लाठी लिए खड़े हुए थे। भागने का कोई रास्ता ना ही किसी चंपा को कहीं छुपा सकते थे। मामू समझ गए कि सामत आ गई। उनको क्या पता था कि आस्की इतनी जल्दी गुल खिलाएगी। कोई पक्का खिलाड़ी होता तो 100 उपाय निकाल लेता अब तक। पर मामू तो अब पिटने को तैयार थे, बैठे थे। बड़ी को बुलाया गया, किवाड़ कटवाया गया। मामू को बेभाव मार पड़नी शुरू हुई। जूता, छड़ी, लात, घूसा। मामू बेहोश हो गए। मुर्दा समझकर सब छोड़ के चले गए। इतनी दुर्गति के बाद तो मामू वहाँ गांव में रह नहीं सकते थे।
इस दुर्घटना की खबर उड़ते उड़ते उनके यहाँ भी पहुँची। उन्होंने बड़े आनंद के साथ उसे पढ़ा। उनकी पिटते हुए रूपरेखा की कल्पना कर कर खूब हंसे। 1 महीने तक मामू गुड़ हल्दी पीते रहे। जैसे ही चलने लायक हुए, उनके यहाँ आए। उनको खेलता देख, उपन्यास पढ़ता देख डांटना, रोप जमाना, पिता से शिकायत करने की धमकी देना। अब वह ये सब क्यों सहते? कुछ दीनता दिखाते तो शायद उनको हमदर्दी होती, लेकिन अब तो उनके पास मामू को नीचा दिखाने का काफ़ी मसाला था। एक दिन उन्होंने सारी दुर्घटना एक नाटक के रूप में लिख डाली और अपने दोस्तों को सुनाया। सब के सब खूब हंसे और इससे उनका साहस बढ़ गया। तो उन्होंने साफ साफ लिखकर एक कॉपी पे मामू साहब के सिराने रख दी। फिर क्या, स्कूल चले गए और कुछ डरे से थे और कुछ मन भी घबरा रहा था। स्कूल में जीना लगता, मगर थोड़ी थोड़ी खुशी भी होती। छुट्टी होती ही सीधे घर आए। एक आधा थप्पड़ भी मार सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा, क्योंकि वह पिटने वालों में से तो ना थे। मगर घर आकर देखा तो कुछ और ही मामला था। मामू चरपाई पर नहीं, जहाँ की वह रोज लेटा करते थे। कमरे में देखा तो वहाँ भी सन्नाटा। मामू साहब के जूते, गठरी सब लापता। कपड़े अंदर जाकर पूछा तो पता चला कि वह किसी जरूरी काम से घर चले गए हैं। भोजन तक भी ना किया। मेरा ड्रामा, मेरी पहली रचना सब लापता। मेरी पहली रचना कहीं ना मिली। लगता है शायद अपने साथ स्वर्ग ही ले गए। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों व सहपाठियों को ज़रूर शेयर करिएगा।